आज क्या एक्शन लिए गए, कैसे ये पूरा मामला पलटा, ये आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि पुणे के इस केस में 19 मई की रात को हुआ क्या था। बताया जा रहा है कि 12वीं की रिजल्ट आने के बाद आरोपी पोर्शे कार पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। उसकी तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे युवक और युवती को जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर बैठी लड़की करीब 20 फीट तक उछल गई और बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हुई। हादसे वाली जगह के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में तेज रफ्तार पोर्शे गुजरती हुई दिखाई दी। चश्मदीदों का आरोप है कि कार की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। हादसे के बाद लोगों ने नाबालिग आरोपी को कार से निकालकर जमकर पीटा और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया। चश्मदीदों का आरोप है कि हादसे के वक्त नाबालिग आरोपी शराब के नशे में धुत था, लेकिन शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह दिया कि नाबालिग आरोपी ने तो शराब ही नहीं पी। लेकिन अब नाबालिग आरोपी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नाबालिग आरोपी अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैठकर शराब पीता दिख रहा है और इस वीडियो के सामने आने पर पुणे पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। लोगों ने नाबालिग आरोपी को आसानी से जमानत मिलने के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। इस आरोपी को जमानत भी किन शर्तों पर मिली थी वो भी सुन लीजिए। पहली शर्त थी कि दर्दनाक सड़क हादसों पर 300 शब्द का निबंध लिखकर देना हो। 2 लोग मर गए और जमानत इस बात पर दे दी गई कि 300 शब्दों का निबंध लिख दो। दूसरी शर्त थी कि पुणे के आरटीओ दफ्तर जाकर ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में पढ़ो और उस पर रिपोर्ट बनाकर 15 दिन के अंदर जुवेनाइल बोर्ड को सौंपनी। तीसरी शर्त, नाबालिग को नशा छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक विशेषज्ञ से इलाज कराना। जमानत की इन शर्तों पर हादसे में मारे गए इंजीनियर्स के परिवार वालों ने तो सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत में अमीरों के लिए कोई रूल नहीं है क्या? कोई कह रहा है कि आप भारत में शराब पीकर गाड़ी चला सकते हैं, बस शर्त है कि आपके पिता बहुत अमीर हो। लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी की हत्या पर निबंध लिखने भर की सजा काफी है क्या? ये किस तरह का फैसला अदालत से आया? जब इस तरह से जमानत मिल जाने से मामला हर तरफ चर्चा में आया तो लोग गुस्से में आ गए कि ऐसे किसी को कैसे छोड़ा जा सकता है। इसलिए पुलिस ने भी एक्शन दिखाया। पुलिस की पहली एफआईआर में जहां सिर्फ एक आरोपी का नाम था, अब पुलिस की तरफ से दर्ज की गई दूसरी एफआईआर में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। आज पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। विशाल अग्रवाल पुणे के नामी बिल्डर है। इसके अलावा जिस क्लब में नाबालिग ने एक्सीडेंट से पहले शराब पी थी, उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी के बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है और एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस क्लब को सील कर दिया है जहां बैठकर नाबालिग ने शराब पी। वहीं पुणे के पुलिस कमिश्नर ने नाबालिग आरोपी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले की भी जांच कराए जाने की बात कही। साथ ही पुणे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। पहले पुणे के पुलिस कमिश्नर को सुनिए, फिर आपको हादसे के पीड़ित परिवारों के दर्द के बारे में भी बताऊं। किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद अगर किसी अधिकारी ने किसी आरोपी के साथ किया होगा या फिरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी एक एसीपी दर्जा के अधिकारी को चौकसी दी गई है। जो आरोप पुलिस पे जो लगाया जा रहा है कि पुलिस ने ढीला ढाला कार्रवाई किया था, मैं वापस बोलना चाहूंगा कि जो सबसे स्ट्रिंजेंट पॉसिबल कलम सेक्शंस थे वो इसमें अप्लाई किए गए हैं। कोई भी लीगल एक्सपर्ट्स अगर इसमें हमें कोई इससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट पाथ अगर हमको सजेस्ट कर सकता है तो मैं इस डिबेट के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे तैयार हूं। पुलिस ने इस केस में भले ही एक्शन लिया, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हादसे में जिस पोर्शे कार को 17 साल का नाबालिग आरोपी चला रहा था, उसका तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। 17 साल के आरोपी को उसके माता पिता ने ऐसी स्पोर्ट्स कार चलाने को दे दी जो सिर्फ 6 सेकंड में 0 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। क्लब के ओनर ने नाबालिग को न सिर्फ अंदर आने की छूट दी, बल्कि उसे शराब भी परोसी गई। जिस वक्त नाबालिग सड़क पर तेज रफ्तार में पोर्शे कार को दौड़ा रहा था, उस वक्त ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? कई महीनों से ये पोर्शे कार बिना रजिस्ट्रेशन इधर उधर घूमती रही। पुलिस ने नोटिस क्यों नहीं किया? आरोप है कि हादसे के बाद जब भीड़ ने नाबालिग आरोपी को पुलिस के हवाले किया तो पुलिस की तरफ से उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया। ये भी आरोप है कि लोकल विधायक नाबालिग आरोपी की मदद के लिए पुलिस थाने पहुंच गया। नाबालिग आरोपी को 48 घंटे के अंदर आरटीओ के सामने पेश होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये भी आरोप लगा।
नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद हुए बवाल के बाद भले ही पुणे पुलिस सख्त एक्शन की बात कर रही है, लेकिन इस हादसे में जान गंवा चुके 2 युवाओं के परिवार तो बिखर गए। हादसे में मध्य प्रदेश की रहने वाली 24 साल की अश्वनी कोस्टा और यूपी के उमरिया के रहने वाले अनीश अवधिया को जान गंवानी पड़ी। दोनों के शव जब उनके गांव में पहुंचे तो परिवारों में मातम पसर गया। उमरिया में अनीश